सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 और सूरदास के पद पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले कवि के बारे में भी जानना जरूरी है। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। आपके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत, सूरसागर के भ्रमर गीत से यह लिया गया है। जो यह आपका पाठ्यक्रम है, इसमें जो 4 पद दिए गए हैं वह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास एक उन्होंने संदेश भेजा। अब भ्रमर गीत का उद्देश्य पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि भ्रमर गीत के माध्यम, भ्रमर गीत शब्द का अर्थ क्या है? आप भ्रमर गीत से क्या समझ सकते हैं? तो जो भ्रमर गीत है वह सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। उससे काव्य और दर्शन दोनों पक्षों की पुष्टि होती है। काव्य और रस की दृष्टि से सूरसागर का यह अंश व्यंजना, माधुर्य और वियोग श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए, भ्रमर गीत प्रसंग का सर्वप्रथम दर्शन हमें श्रीमद् भागवत में होता है। इसके अंतर्गत वह इस प्रकार है कि श्री कृष्ण कंस के निमंत्रण पर अक्रूर जी के साथ गोकुल से मथुरा चले गए और वहां कंस को मारकर उन्होंने अपने पिता वासुदेव का उद्धार किया। उनको मथुरा में आए पर्याप्त दिन हो गए हैं। वे अवध के बीत जाने पर भी गोकुल नहीं लौटे। इसी बीच जो गोकुल में यशोदा आदि कृष्ण बिना बहुत दुखी थे, उन गोपियों का तो कहना ही क्या, जिनका साथ कृष्ण ने अनेक प्रेम लीलाओं के साथ छोड़ दिया। अब उनके साथ अनेक प्रेम लीलाओं को किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। बहुत दिन बाद कृष्ण ने गोपियों को ज्ञानोपदेश द्वारा समझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजा। और उद्धव को ही क्यों भेजा, यह भी समझना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास और लोग थे। तो उद्धव को क्यों भेजा? क्योंकि इसका कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। कृष्ण द्वारा उनको गोपियों के पास भेजे जाने का गूढ़ अभिप्राय यही था कि उद्धव उनकी प्रीत की गूढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की सरसता के सामने उनका ज्ञान गर्व जो है वह दूर हो जाए।
अब इस प्रकार इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा। उद्धव उनके प्रेम भरे उलाहने को सुनते हैं गोपियों के, इससे उनका ज्ञान का गर्व नष्ट हो जाता है। कभी वे अपने दुख का वर्णन करती हैं गोपियाँ, कहती हैं बिन गोपाल बैरन भय कुंजय, तब वे लता लगत यति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। जब वे अपना दुख कहते कहते थक जाती हैं तो गौओं के दुख का वर्णन करती हैं। उद्धव इतना कहिउ जाय, अत कृष गात भई हैं तुम बिन परम दुखारी गाय। उद्धव जब उन्हें बार बार योग साधना का ही उपदेश देते हैं तो बड़ी चतुरता से उत्तर देती हैं। उद्धव मन नाहि 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। अच्छा, ये भ्रमर गीत केवल सूरदास जी ने अपने सूर सागर में ही उल्लेख नहीं किया बच्चों, बल्कि इसका बहुत ही सुंदर चित्रण रत्नाकर जी ने भी किया है। ब्रज में गोपी ग्वाल सभी कृष्ण के वियोग में कृषगात हो गए। कृष्ण का संदेश जानने के लिए वे व्याकुल हैं। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण का संदेश आने की बात सुनी, वे नंद के घर इकट्ठा हो गई। रत्नाकर जी ने कहा है, रत्नाकर जी ने भी लिखा है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहें रत्नाकर गोवालन की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौर आवन सबय लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे पेख पेख छाती पाती छोहन छबय लगी। हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, कहन सबय लगी। तो उद्धव जी को देख करके गोपियों के मन में जो यह भावनाएं थी कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजेंगे या भगवान स्वयं चल कर आएंगे, इसके विषय में उन्हें पता नहीं था। लेकिन जैसे ही दूर से गोपियों ने उद्धव जी को देखा, वैसे ही उनको यह लगा कि श्री कृष्ण हम लोगों के लिए कोई प्रेम भरा संदेश पत्र के माध्यम से भेजा है या संदेश भेजा है। हो सकता है उन्होंने अपने आने की अवधि बताना चाह रहे हों। अब यह 4 पद जो इसमें हैं, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिए और क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में आ भी सकता है। इसमें देखिए 4 पद हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, जिस समय उद्धव और गोपियों के बीच बात हो रहा है उसी समय उनके पास से एक भंवरा निकल जाता है और उसी के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हैं। 4 पद है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे ही होते तो वह विरह की वेदना की अनुभूति उनको अवश्य हो पाती। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती हैं। तीसरे पद में उद्धव के योग साधना को कड़वी खकड़ी जैसा बात बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम को दृढ़ विश्वास के साथ प्रकट करती हैं। और बच्चों, चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। अब आइए हम लोग पाठ पर आते हैं, पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों,
दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मीन्स भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। और अपरस रहत स्नेह तमाते, नाहिन मन अनुरागी। बेटा अपरस मीन्स होता है अलिप्त, अछूता, और तगा माने धागा, बंधन, अनुरागी माने प्रेमी। अब यहाँ गोपियाँ करें कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम कृष्ण के निकट रहकर भी अपरस रहत स्नेह तगात है। तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम रस में नहीं डूब पाए। व्यंग कर रही हैं, तुम कृष्ण के प्रेम से सर्वथा अछूते रहे, अलिप्त रहे। तुम कभी कृष्ण के प्रेम के धागे में बंध ही नहीं पाए। और आगे उन्होंने क्या कहा कि नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी कृष्ण के प्रति कभी, तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कभी अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कभी कोई प्रेम ही नहीं उत्पन्न हुआ। अब उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कहा कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आगे कवि करें कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रहकर भी जल से ऊपर रहता है। तात्पर्य है कि इस प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अलग रहते हो। ज्यों जल माह माने में, ये आगे पुरैन माने होता है बेटा, पुरैन मीन्स होता है कमल। पुरैन शब्द जो प्रयोग यहाँ, पुरैन पात कमल का पत्ता, दागी माने दाग धब्बा, माह में प्रीति नदी, आगे प्रीति नदी में होता है प्रेम की नदी। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल जल के भीतर रहते हुए भी जो उसका पत्ता होता है वह बाहर रहता है, जल के भीतर रहकर भी वह जल से ऊपर रहता है, उसी प्रकार बूंद न ताकी लागी, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अलग रहते हो। अब आगे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। अब प्रीति नदी में होता है प्रेम की नदी, और पाँव माने पैर, बोरियो माने डुबाया। बोरियो माने डुबाया। तुम्हारे शरीर पर, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारे शरीर पर कृष्ण प्रेम का कोई दाग तक नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आगे एक ऊपर है कि ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस प्रकार से तेल, ज्यों माने जिस प्रकार से जल माह तेल की गागर, आपने गागर को देखा होगा, जिस प्रकार से जल के मध्य रहते हुए भी तेल की गागर पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। जिस प्रकार जल के मध्य रहते हुए भी तेल की गागर पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती, तुम पर भी कृष्ण प्रेम का कोई बूंद नहीं है। बूंद न ताकी लागी, उसी प्रकार से तुम पर भी कृष्ण प्रेम की कोई बूंद नहीं है। आगे, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी जो प्रेम रूपी नदी है, उसमें आपने अपने पैरों को कभी डुबोया ही नहीं। और दृष्टि न रूप परागी, परागी में क्या होता है? परागी में होता है मुग्ध होना,
बोरियो माने डुबोना। तो आगे सूरदास जी क्या कर रहे हैं कि अरे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर नहीं पड़ी। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी जो दृष्टि है वह उनके रूप पर पड़ी ही नहीं, तुम मुग्ध ही नहीं हुए, तुम उनके रूप पर मुग्ध ही नहीं हुए। और आगे गोपियां अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं। हाँ, भोरी माने भोली, हम तो बड़ी भोली भाली हैं और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हैं जैसे चींटी गुड़ में पक जाती है, बंध जाती है। उसी प्रकार से हम भी भगवान कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार मुग्ध हैं, अनुरक्त हैं कि हम भी उसी में बंध जाती हैं। गोपियों का व्यंग यह है कि वह कभी कृष्ण प्रेम के धागे से नहीं बंधे। गोपियां का यहाँ व्यंग यह है कि वह कभी कृष्ण प्रेम के धागे में नहीं बंधे, अतः वह विरह वेदना का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर गोपियों का यही कहना है कि तुमने तो कभी कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में आप बंधे ही नहीं, आप तो उससे अछूते रहे, आप तो उससे अलग रहे, इसलिए आपको प्रेम के बारे में पता नहीं है। यहाँ गुरु कृष्ण हैं और चांटी जो दिया है गोपियाँ हैं। बच्चों, गोपियों का व्यंग स्पष्ट है, इसमें विशेषता गोपियाँ व्यंग कर रही हैं, स्पष्ट है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, अव्यक्त इसमें हुआ है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और पुरैन पात और तेल की गागर के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से के दृष्टांत सटीक बन गए। एकदम उदाहरण के माध्यम से गोपियां अपनी बात को स्पष्ट रूप से बता देती हैं और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों देखिए, इसमें शब्दार्थ भी है, आप देख सकते हैं, और विशेषताएं भी हैं, विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। आइए अब हम दूसरी पद की तरफ चलते हैं, दूसरे पद को देखते हैं। अब दूसरा पद जो है उसको भी देखते हैं। ये देखिए दूसरा पद, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पै उधव, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुति गुहार जितहि तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मरजाद न लही। माज मीन्स मन की मन ही माज रही। बच्चों, माज मीन्स होता है मध्य, माज मीन्स होता है अंदर। अब इसमें क्या है कि प्रस्तुत पद में सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से संकलित है। इस पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति है कि मैं उनसे कितना ही प्रेम करती हूँ। गोपियाँ स्वीकार करती हैं कि मन ही मन को माज रही। गोपियाँ स्वीकारती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही दबी रह गईं। मन की मन ही माज रही, जो हम लोगों के मन में अभिलाषाएं थीं, इच्छाएं थीं, अब वह मन में ही दबी रह गईं। कहिए जाय कौन पै उधव, ना ही परत कहीं। अब इसमें कहिए जाय कौन पै उधव, ना ही परत कहीं, ना ही परत कहीं। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि कहिए जाय कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी, वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई हैं। हमसे वह प्रेम की बात कही ही नहीं गई, पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। कहिए जाय,
कौन पै उधव नाही परत कहीं। कहिए जाए, जा करके उनसे कहिए मैं कौन पै उधव, हे उद्धव जी किस प्रकार से मैं अपने व्यथा को, अपनी पीड़ा को मैं कैसे कहूँ। ना ही परत कहीं, और वह मेरे मन के अंदर ही रह गया। गोपियाँ स्वीकारती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही दबी रह गईं। वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाईं। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कहीं। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाईं। हमसे वह प्रेम की बात कही नहीं गई, पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। ना ही परत कही, जो मेरे अंदर व्यथा थी, पीड़ा थी, जो अस्तर मने परत मने एक अस्तर, एक के बाद दूसरा, जो व्यथाएं थी वह मन के अंदर ही रह गई। उस व्यथा पीड़ा को मैं प्रकट ही नहीं कर पाई, कह ही नहीं पाई। पता नहीं कोई कैसे जाकर के अपनी बातों को कह देता है। आगे उन्होंने कहा कि अवधि आधार आस आवन की तन मन मिथ्या सही। आगे हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर, अवधि माने बच्चों होता है समय, आधार मीन्स आधार, आस माने जो आने की का समय होता है, विश्वास, आवन माने आगमन की। हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन करके, अवधि आधार आस आवन की, हम उनके आने के आधार को समझ करके समय को कि अब वे आएंगे, सोच सोच के, आवन माने आगमन, बिथा माने व्यथा पीड़ा, यह सब सोच सोच करके मैं तन मन बिथा सही, तन मन की व्यथा को सहती रही। हम तो प्रतीक्षारत थी, हम तो प्रतीक्षारत थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। ठीक, हम तो प्रतीक्षारत थी, तुमने अर्थात चाहत अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। तुमने अर्थात उद्धव ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। इसे सुन सुनकर हम गोपियाँ बिरह की आग में जल रही हैं। बिरहिन बिरह दही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, सुन सुन, अभी तक तो हमारे मन में यह था कि आप आए हैं, कोई अच्छी खबर लेके आए होंगे, लेकिन हे उद्धव जी, आपने यह जोग माने योग का वियोग का जो आपने संदेश को आकर के मुझे सुना दिया, इसे सुनकर हम गोपियाँ विरह की आग में जल रही हैं। बिरहिनी बिरह दही, बिरह दही माने वियोग में हम अब जल रही हैं, वियोग की आग में हम अब जल रही हूँ। और चाहत हूँ ताऊ गुहार जितै तै उतितै धार बही। सूरदास अब धीर धरैं क्यों मरजाद न लही। अब हम तो पहले ही से ही वियोगनी थी, हम तो पहले से ही वियोगनी थी। बिरहणी मैं तो पहले से ही वियोगनी थी। तुम्हारे योग के उपदेश ने हमें विरागनी में जलाकर दर्द दिया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। और चाहत हुतै गुहार जितै तै उतितै धार बही। और यहाँ गोपियाँ, हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती थी, और तुमने तो प्रेम धारा के स्थान पर योग संदेश की धारा बहा दी। चाहत हुतौ गुहार जितै तै, मैं तो सोची कि अब तुम आओगे, तुमसे मैं गुहार करूँगी, निवेदन करूँगी कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए, लेकिन उततै धार बही। तात्पर्य है कि मैं तो आपसे गुहार लगाना चाहती थी, अपनी व्यथा का गुहार लगाना चाहती थी, और तुमने प्रेम धारा के स्थान पर योग संदेश की धारा बहा दी। सूरदास अब धीर धरैं क्यों मरजाद लही। अब बताओ, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई। सूरदास
अब धीर धरे। सूरदास जी कह रहे हैं कि धीर माने धैर्य। अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार से धैर्य धारण करूं, क्यों मर्याद न लही। अब हमारी कोई मर्यादा शेष बची ही नहीं है। मर्याद माने मर्यादा, प्रतिष्ठा, न लही माने न रही। अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई। पुनः एक बार देखिए इसको। गोपियां स्वीकारती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में दब कर रह गईं। वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाईं। हमसे वह प्रेम की बात ही नहीं कह गईं। पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रही हैं। हम तो प्रतीक्षारत थी। तुमने अर्थात उद्धव ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। इसे सुन सुनकर हम गोपियां विरह की आग में जली जा रही हैं। आगे उन्होंने कहा, चाहती हूँ तो हम तो पहले ही से वियोगिनी थी। तुम्हारे योग के उपदेश ने हमें विराग्नि में जलाकर दर्द दिया। जिस ओर हम पुकार करना चाहती थी उसी ओर से यह योग की धारा बहने लगी। माने चाहत हुती गुहार जीता हितै। यहाँ गोपियाँ देखिए कितनी अच्छी बात को इन्होंने कहा कि जिस तरफ से, जिस ओर से हम पुकार करना चाहती थी उसी ओर से यह योग की धारा बहने लगी। हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती थी और तुमने प्रेम धारा के स्थान पर योग संदेश की धारा बहा दी। उततय धार बही। अब आगे उन्होंने कहा, बताओ अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। अब बच्चों इसमें देखिए विशेषताएं दी गई हैं, शब्दार्थ है। और विशेषताओं में आप देखिए गोपियों की विरह व्यथा का सटीक अभिव्यक्त हुई है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे सुनि सुनि। वियोग श्रृंगार रस का परिपारक है और ब्रज भाषा प्रयुक्त है। अब आइए हम आगे चलते हैं, अपने तीसरे पद की तरफ चलते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सु तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। यह तो सूर तिनह लय सौंपी, जिनके मन चकरी। हरि माने कृष्ण। इस पद में सूरदास ने कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम को अभिव्यक्त किया है कि हमारे हरि हरिल की लकड़ी। हरि माने कृष्ण और बेटा हारिल एक पक्षी है जो अपने में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे वह छोड़ता नहीं। उसको यह विश्वास होता है कि यह मुझे सहारा प्रदान करेगा। नंद नंदन कृष्ण, उर पकड़ी हृदय से पकड़ लिया है। दिवस माने दिन, निश माने रात, जकरी माने रटती रहती है, करुई माने ककड़ी, शु माने वह, व्याधि माने बीमारी, करी माने भोग। तीनही उनको, मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता। अब देखिए इसका भी हम भाव समझते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि माने कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, जिस प्रकार से जो हरिल पक्षी होता है वह लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकते। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने अपने प्रिय कृष्ण को मन वचन कर्म अर्थात पूरी तरह से, पक्की तरह से मैं उसको क्या किया हूँ, पकड़ रखी हूँ। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, अपने हृदय में धारण कर ली हूँ, उसको मैं पकड़ ली हूँ। हम तो उसको पक्की तरह से पकड़ रखा है।
हम तो सोते जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। हमने तो सोते जागते दिन में रात में कृष्ण की रट लगा रखी है, अर्थात हम तो पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण की मैं रट लगा रखी हूँ, अर्थात हम तो पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हूँ। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। उन्होंने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया उद्धव जी ने, उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, योग की बातों को सुन करके कड़वी ककड़ी के समान यह लगता है, प्रतीत होता है। जैसे कड़वी ककड़ी होता है, उसी प्रकार से उसी के समान यह योग की बातें प्रतीत हो रहा है। इसे निगला नहीं जा सकता, इसे निगला नहीं जा सकता। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हो। आगे उन्होंने सु तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि माने बच्चों बीमारी, सु माने वह, हे उद्धव जी वह माने तुम तो मुझे हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हो। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हो जो हमने ना तो कहीं देखी और न कहीं सुनी। सु तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हो, न तो मैंने इसको कभी देखा है कहीं पर और न तो इसके बारे में मैंने कहीं सुना है। इस योग की आवश्यकता, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इसके माध्यम से गोपियां कह रही हैं, यह तो योग की बातें उनको, यह इस योग की आवश्यकता तो उनको है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। अतः इसे उन्हीं को सौंप दो। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए हैं। हमारा मन जो है वह भ्रमित नहीं है, चक्री के समान हमारा जो मन है वह घूम नहीं रहा है। बच्चों इसमें देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, शब्दार्थ और इसकी विशेषताएं, गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अव्यक्त हुआ। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा, हर हारिल करुई ककड़ी, कान कान में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। योग में कड़वी ककड़ी की संभावनाएं प्रकट की गई हैं, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बच्चों ब्रज भाषा का सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब आइए हम चौथे पद की तरफ चलते हैं। चौथे पद को देखते हैं। हरि हैं राजनीत पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहते चुराए, तय क्यों अनीत करे आपुन जय, और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। अब प्रस्तुत पद में गोपियों उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियां कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियां कहती हैं हे उद्धव अब कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। यहाँ राजनीति पढ़ने की बात कृष्ण के लिए कही गई है। भंवरे उद्धव के बात, जो भंवरे हैं आगे, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझ बात कहत मधुकर के, और वे पूरी बात को समझ करके, यहाँ देखिए मधुकर माने भंवरे, उद्धव के बात कहते ही वे कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि समुझ बात कहत मधुकर के। यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए गोपियाँ प्रयोग कर रही हैं। कह रही हैं गोपियाँ कि भंवरे उद्धव की बात को के बात कहते ही हम सब बात को समझ गई,
हाँ, हमें सभी समाचार मिल गया, समाचार सब पाए। मैं जैसे ही तुमने कहना शुरू किया वैसे मैं पूरी बात को समझ गई और मुझे सब समाचार मिल गया। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कह रही हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही तो प्रमाण है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हाँ, यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। हाँ, बढ़ो बुद्धि जानी जो उनकी, हाँ, यह बढ़ी हुई जो उनकी बुद्धि का ही तो परिणाम है कि उनकी बुद्धि का ही परिणाम है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। और आगे कि उद्धव भले लोग आगे के घर हित ढोलत धाए। आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परहित के लिए भागे चले आए। अब वहाँ उनको उद्धव भले लोग आगे के, यहाँ गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि जो आगे के लोग थे वे भी बहुत भले थे, उन्होंने मेरे पास यह संदेश को भेजा और वे भी परहित के लिए माने दूसरों के हित के लिए भागे चले आए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे किसी और। अब देखिए आगे उन्होंने कहा कि अब अपने मन फेर पाइए, अब मैं अपने मन को स्वयं पालूंगी और चलत जुहुते चुराए। जो किसी और माने कृष्ण ने जो चुरा लिया था, यहाँ कृष्ण के लिए गोपियां कर रही हैं कि जो एक एक हुतो उद्धव मन नाही 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। तो यहाँ गोपियां करें जो मेरा मन चुरा करके भगवान श्री कृष्ण ले के चले गए हैं, अब उसको मैं फिर से पालूंगी। अब गोपियां चलत जुहुते चुराए, जो चुरा करके लेके चले गए हैं। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। अनीत माने अन्याय होता है बच्चों। अब यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वह हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं, जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। ते क्यों अनीत करे आपुन, हमारे साथ वे अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीत छुड़ाए, जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। आगे गोपियां कर रही हैं राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां उद्धव को राज धर्म की याद दिलाती हैं। राज धर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। इसमें भी शब्दार्थ और विशेषताएं कृष्ण के प्रति गोपियों का उलाहना प्रकट हुआ है। कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। समाचार सब गुरु ग्रंथ ब्रज भाषा का भी सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसमें कृष्ण पर व्यंग है। उन्होंने जीवन भर औरों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, परंतु अब वह स्वयं उनसे प्रेम न रखकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आगे इसमें एक प्रश्न है बच्चों, शूर के पदों से हमें क्या संदेश मिलता है। शूर के पद से हमें कृष्ण प्रेम का संदेश मिलता है। इसमें उद्धव द्वारा बताए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का विरोध है। सगुण ब्रह्मा की श्रेष्ठता, सगुण भक्त की श्रेष्ठता दर्शाई गई है। स्त्रियों के लिए योग साधना को अव्यवहारिक बताया गया है। प्रेम मार्ग ही श्रेष्ठ है। उद्धव के योग मार्ग के बारे में गोपियों के क्या विचार हैं। गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उनके लिए कृष्ण ही सर्वस्व हैं। उनको योग साधना में कोई रुचि नहीं है। उनके अनुसार उद्धव की कठिन योग साधना प्रेम का जगह नहीं ले सकती। उद्धव के योग साधना के संदेश ने उनकी विरागनी को और बढ़ा दिया। उन्होंने योग साधना को नीरस और बेकार माना। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो 2021 में आप परीक्षा में देंगे, उससे विधा शब्द का तत्सम रूप व्यथा। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं। कृष्ण से गुहार लगाना चाह रही हैं। कि हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, गोपियों की। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं, उनको
कड़वी ककड़ी के समान लगती है, वह निगला नहीं जाता। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? उपरोक्त सभी तरह से, मन में, कर्म से, वचन से, सभी तरह से। जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है? रटना। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? जिनका मन चकरी के समान चंचल है, जो घूमता रहता है, उन लोगों को जा करके योग की संदेश देने की बात कही गई है। यहाँ मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव जी के लिए हुआ है। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों को क्या चुरा ले गए? वहाँ से जाते समय गोपियों का मन चुरा लेकर चले गए। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना सच्चा राजधर्म है। उपर्युक्त सभी हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। सूरदास जी का जन्म 1478 में, सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में। सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग 500 पद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? साहित्य अमृत। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? कृष्ण को। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ब्रज भाषा की प्रमुखता है। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? माधुर्य गुण की प्रधानता है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप तो कभी प्रेम ही नहीं किया, तो आप प्रेम के महत्व को क्या जाने। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की। बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा उन्होंने अपनी बात को कहा, कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुड़ चींटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है? चींटी से किसकी? गुड़ में कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी में गोपियों की। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे छल कपट एवं चतुराई से दूर रहती हैं। समुझ बात कहत के समय इसमें मधुकर शब्द का प्रयोग होगा, पूरा होगा। और निम्नलिखित पंक्तियों की व्यवस्थित रूप अगर आप लिखेंगे तो आप कान्ह कान्ह जकरी, ज्यों करुई ककरी, देख सुनी न करी, जिनके मन चकरी। निश्चित रूप से आप सूरदास के पद यह पाठ समझ चुके होंगे और भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने संदेश को जो दिया है, इसमें कई उदाहरणों के माध्यम से बात को व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।